क्विकली रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या देखा था, कैंडल डेफिनेशन। हमने देखा था कि बुलिश कैंडल के अंदर ओपन जहाँ पे कैंडल होती है, क्लोज उससे ऊपर होता है। ये बुलिश ग्रीन कैंडल हमारी बनती है। लो और हाई दोनों कैंडल में, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल दोनों में लो और हाई हमारा एक सेम पॉइंट पे होता है, जो कि लो डाउन पे ही होएगा ऑब्वियसली, एंड हाई हमारा अपर एंड पे होएगा। तो ये हमारे हमने दो तरह की कैंडल्स देखी थी, बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल। फिर हमने देखा था ये अपर शेडो लोअर शेडो, और ये रियल बॉडी होती है। Then we have the color bullish green color and bearish red color. Then there is the body size की large real body, small real body. उसके बाद हमने रेंज देखी थी कि वाइड रेंज और नैरो रेंज कैसे हमें वोलेटिलिटी को डिपिक्ट करती है, कि जितनी कैंडल की रेंज बड़ी होगी उतनी उस दिन ज्यादा वोलेटिलिटी रही। हमें अपना ज्यादा बड़ी रेंज के अंदर स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, क्वांटिटी कम करनी है। छोटी रेंज के अंदर हमें स्टॉप लॉस छोटा रखना है और क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने शेडो लोकेशन देखी थी कि अगर अपर शेडो होती है तो ये क्या दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर है। मार्केट ने प्राइस, बायर्स ने प्राइस ऊपर लेके जाने की कोशिश तो करी, बट एंड में क्लोजिंग करते करते सेलर्स उस प्राइस को नीचे ले आए, तो ये सेलिंग प्रेशर दिखाता है अगर हमारी शेडो ऊपर वाली साइड फॉर्म होती है। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाली चीज ध्यान में रखेंगे कि अपर शेडो दिखाती है सेलिंग प्रेशर और नीचे लोअर शेडो दिखाती है बाइंग प्रेशर, तो आपको आगे कैंडलस्टिक्स के नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम आगे आने अभी 20 और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे, तो आपको याद नहीं रहेगा कि क्या हैमर है, क्या शूटिंग है स्टार है, क्या हैंगिंग मैन है, क्या दोजी है। तो आपको वो याद नहीं रखना पड़ेगा अगर आप ये साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं कि ऊपर ही शेडो बन रही है मतलब सेलर प्रेशर डाल रहे हैं, नीचे से नीचे शेडो बन रही है मतलब बायर्स ने प्रेशर डाला। कल हमने डिस्कस की थी दोजी। दोजी के अंदर मेरे को सबसे पहले जो डाउट आया था, मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला था। लेट मी सी द माय मैसेज। हाँ, मैंने लिखा था कि रिमेंबर टू थिंग्स, दोजी डाउन ट्रेंड के नीचे बननी चाहिए एंड नेक्स्ट कैंडल दोजी के ऊपर, तब बियरिश रिवर्सल है। और दोजी अप ट्रेंड के ऊपर बननी चाहिए एंड नेक्स्ट कैंडल दोजी दोजी के नीचे, देन बुलिश रिवर्सल है। आसान सरल भाषा, इसके अलावा सब बकवास है, इग्नोर करो, कोई सिग्नल नहीं है ट्रेडिंग में भी और अभी भी। तो देखते हैं कि क्या मैंने कहने का मतलब था। मैंने पहले बोला कि दोजी डाउन ट्रेंड के नीचे बननी चाहिए। आपका शेयर सर डाउन ट्रेंड में है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जब आपका शेयर ऐसे फॉल कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपकी पिछली सारी कैंडल्स रेड होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब है, मतलब कि वो फॉलिंग ट्रेंड के अंदर है, वो ऐसे नीचे गिर रहा है आपकी शेयर की प्राइस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोजी बनती है। ये हमारे पास दोजी बनती है, चाहे ये न्यूट्रल दोजी बने, चाहे ये आपकी ड्रैगन फ्लाई दोजी बने, चाहे ग्रेवस्टोन दोजी बने। तो अगर आपकी यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद दोजी बनती है और नेक्स्ट कैंडल आपकी इससे ऊपर ओपन होती है, चाहे वो दोजी बने नेक्स्ट कैंडल भी या नॉर्मल कैंडल बने, तब हम इसको बोलते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा था उसके बाद ये दोजी बनी, मतलब कि बुल्स और बायर के अंदर एक टग ऑफ वॉर हुई। ना बुल्स जीत पाए यहाँ पे, ना सेलर्स बियर्स जीत पाए। उसके बाद फिर बुल्स ने थोड़ा दम दिखाया, क्योंकि लास्ट डे की कैंडल या लास्ट 5 मिनट्स की कैंडल, जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, उससे उन्होंने ऊपर कैंडल क्लोज करवाई। तो ये हमें शो करता है कि यहाँ पे आने वाला है सर बियरिश रिवर्सल। यहाँ पे बियरिश मूवमेंट आ रही थी, फिर दोजी फॉर्म हुई इस डाउन ट्रेंड के नीचे, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर फॉर्म हुई। यहाँ पे हम कहते हैं कि आने वाला बियरिश रिवर्सल और अब बुल ट्रेंड शायद स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम ट्रेड्स लेते हैं। अब आती है स्टॉप लॉस और टारगेट की बात। अभी ये मैं सिर्फ बुलिश रिवर्सल डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, बियरिश रिवर्सल की। तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? ऑब्वियसली हमें ये ट्रेंड रिवर्सल कब शो किया? ट्रेंड ने हमें रिवर्सल शो किया जब इस डाउन ट्रेंड के बाद दोजी बनी और फिर ये कैंडल बनी। ये कैंडल जब तक ना बने हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर ये कैंडल इसके ऊपर नेक्स्ट डे बननी स्टार्ट हो या नेक्स्ट 5 मिनट्स में बननी स्टार्ट हो, तब जो एक्सपीरियंस्ड है, थोड़े से जो इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्ली एग्जिट ले सकते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड लग सकते हैं। तो उनका जो एंट्री पॉइंट क्या होएगा? एंट्री पॉइंट होएगा इस दोजी के हाई से ऊपर। अ, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो हम यही मान लेते हैं हमारी दोजी बनी और नेक्स्ट कैंडल, तो हमारा एंट्री पॉइंट होएगा इस दोजी के हाई के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस होएगा इस दोजी के लो के एक पॉइंट नीचे। वोलेटिलिटी को कर्व करने के लिए हम एक पॉइंट का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होएगी, और हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट जो पीछे से पीछे डाउन ट्रेंड चला आ रहा था ना सर, उसका जो हाई बना था
नियरेस्ट हाई होगा, जो जैसे कि यहाँ पे, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए उसके अंदर। और ये फर्स्ट टारगेट जब अचीव हो जाए तो आपको स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करना है या फिर अपनी प्रॉफिट पोजीशन बुक करनी है, और नेक्स्ट टारगेट आपको नेक्स्ट हाई पे लेके जाना है जहां से ये बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो ये था उस कहने का पहले पॉइंट का मतलब कि आपको ये या तो ये चीज देखनी है। अब काफी स्टूडेंट्स कल साइडवेज के अंदर दोजी को आइडेंटिफाई कर रहे थे, कुछ दोजी आइडेंटिफाई हो रही थी बट नेक्स्ट दोजी उसके नीचे नहीं बन रही थी या ऊपर नहीं बन रही थी, तो वो इनवैलिड सिग्नल हो गया ना हमारा। हमने सिर्फ अपना सेटअप पर ध्यान देना है। मैंने अब आज मॉर्निंग में मैसेज भी डाला कि सेटअप पर ध्यान दो बस अपना, और पेशेंट रहो। तो ऐसे ही बुलिश ट्रेंड के अंदर जब ऐसे स्टॉक जा रहा है हमारा, हाई हाईज लगा रहा है, लो हाइयर हाईज लगा रहा है, और हाइयर लोज लगा रहा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दोजी बनती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेवस्टोन दोजी बने, चाहे ड्रैगन फ्लाई दोजी बने, चाहे न्यूट्रल दोजी बने। हाँ, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर हमारे पास ग्रेवस्टोन दोजी बनती है तो ज्यादा इफेक्टिव है, ड्रैगन फ्लाई दोजी बनती है तो कम इफेक्टिव है, क्योंकि ये फिर भी बायर्स को प्रेशर दिखाता है कि ओपनिंग यहाँ पे हुई, सेलर्स ने दम दिखाया था, एक बार नीचे लेके गए प्राइस को, बट एंड में क्लोजिंग करते करते बायर्स ही उसको ऊपर लेके गए। तो ये ड्रैगन फ्लाई दोजी फिर भी इफेक्टिव है बुलिश रिवर्सल में, बट ग्रेवस्टोन दोजी इज द परफेक्ट दोजी फॉर बुलिश रिवर्सल, और न्यूट्रल दोजी भी वैसे ही है। तो ये बुलिश ट्रेंड के बाद, और इसके अंदर भी जरूरी नहीं है कि सारी पिछली सारी कैंडल्स हमारी ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए, कुछ रेड रेड भी हो सकती हैं, बट जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए आपको। चार्ट पे जितना भी टाइम फ्रेम आपने खोला उस पर आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि प्राइस ऊपर की तरफ को मूव कर रही है। फिर दोजी फॉर्म हुई, और फिर हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो आप ये 15 मिनट का ट्रेंड देखोगे, मतलब पिछले 45 मिनट्स का या 1 आवर का पिछली कुछ कैंडल्स का ट्रेंड देखोगे, 10-15 कैंडल्स का ट्रेंड। फिर आप ये 15 मिनट की एक दोजी बनेगी आपके पास, और फिर आप नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल का वेट करोगे। अगर तो वो इसके ऊपर बनती है या इसके साथ बनती है तो आप इग्नोर करेंगे इसको। अगर वो इस दोजी के लो से नीचे बनेगी, क्लियर, हाँ जी, तो अगर वो इस दोजी के लो से नीचे बनेगी, काइंडली अनम्यूट योर माइक एवरीवन, डाउट्स के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, बीच में अनम्यूट बिल्कुल भी मत करें, और क्योंकि इससे डिस्टरबेंस एकदम से ऑल 50 के 50 पार्टिसिपेंट्स पे चले जाती है। आप अभी के लिए अपना माइक अनम्यूटेड ही रखें। सो हम इसके जो लो के नीचे अगर नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, कोई भी कैंडल फॉर्म हो सर, चाहे दोजी फॉर्म हो जाए या कोई भी कैंडल फॉर्म हो, तब हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ ये बुलिश रिवर्सल का साइन एक दिखा रहा है। तब हम इसके अंदर भी एंट्री क्या लेंगे, इसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होती है तो वहां ले लेंगे, या फिर हम वेट करेंगे अगर पोजिशनल लेना है हमें आगे, कि हम इस कैंडल को फॉर्म होने दें और फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इस कैंडल का हाई, जो हमारी दोजी फॉर्म हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ही बुलिश रिवर्सल लगा, ये हमारा हाई पॉइंट लगा था इस बुल ट्रेंड का, तो इसका हम हाई लेके चलेंगे ताकि अगर ये रिवर्सल भी आता है तो हमें दिक्कत ना हो। इससे एक पॉइंट ऊपर आप रख सकते हैं, ये एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा इस बुल ट्रेंड का, जो सपोर्ट उसने ली थी लोअर, जो हाइयर लो बना था ये वाला लो, ये आपका टारगेट होगा फर्स्ट। सेकंड टारगेट आपका ये टारगेट होगा, थर्ड टारगेट आपका ये होगा। तो आप इनिशियली तो फर्स्ट टारगेट के लिए ही एम करें आप, नहीं तो जो थोड़े से ट्रेडिंग के अंदर जिनको है एक्सपीरियंस, वो ट्रेडिंग पे हाथ कर चुके हैं, इमोशंस को थोड़ा सा अपना देख चुके हैं, तो वो इस स्टॉप लॉस को यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, अपना अबव कोस्ट ट्रेल करने लग जाते हैं। जैसे हमारा ये कैंडल हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर ये अगली कैंडल यहाँ बनती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनती है, तो हम क्या करते हैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से इधर ले आते हैं। तो हमारी जो कॉस्टिंग होती है, मतलब कि जितनी भी प्राइस पे अपने सेल किया वहां पे अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं, नहीं तो मैं हम कह देते हैं कि यू कैन बुक और कैन ट्रेल स्टॉप लॉस, जैसे कि हम चैनल में डालते हैं। तो बुकिंग का मतलब यही होता है कि वो टारगेट के यहाँ पे पहुंच चुका है, हो सकता है यहाँ से अभी सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए, तो हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप बुक कर लो। अगर हमें लगता है कि नहीं यार ब्रेक करेगा, तब हम कहते हैं कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो कॉस्ट के ऊपर नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। तो ये वो दो चीजें थी जो मैंने बोला आपको ध्यान देना है, इसके अलावा दोजी में कुछ ध्यान नहीं देना। सिर्फ दोजी को मत देखो, दोजी तो एक कैंडल है, सेटअप को देखना है आपने, सेटअप देखना है कि पहले बुलिश सेटअप है या बेरिश सेटअप है। फिर दोजी बनी नीचे, इस बेरिश सेटअप के नीचे दोजी बनी, बुलिश सेटअप के ऊपर दोजी बनी।
अगर बियरी सेटअप के नीचे दोजी बनी तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ बननी चाहिए, तब ये इसको रिवर्सल दिखाएगा। अगर बुली सेटअप के ऊपर दोजी बनी फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे बननी चाहिए, तब वो बुलिश को रिवर्सल दिखाएगा। तो दैट इज सिंपल और सरल भाषा के अंदर जो मैंने कल आपको बताया। आई होप नाउ दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। और अब आप जिनको डाउट्स आ रहे थे और जो थोड़ा सा गलत चार्ट्स वो कर रहे थे तो उनके लिए वो अब ये आसान हो जाएगा।